सबसे पहले ये वीडियो देखिए शुभम, दोस्तों। ऐसे अचानक से क्या हो गया जो तुम अपनी सैलरी में से पैसे माँ को देने का सोच रहे हो? वैसे भी माँ को इस उम्र में पैसे की क्या जरूरत? उनकी सारी जरूरतें हम पूरी कर तो रहे हैं। दीप्ति, ऐसे मैं तुम्हारी भी सारी जरूरतें पूरी करता हूँ। घर का राशन, पीहिका की फीस, सारे बिल्स। फिर तुम मुझसे हर महीने क्यों पैसे लेती हो? ओह, तो अब तुम मेरी बराबरी माँ से करोगे? मेरे बहुत से खर्चे होते हैं जिसके लिए मुझे पैसे चाहिए होते हैं, लेकिन माँ को इस उम्र में किस चीज की जरूरत है? तो उन्हें पैसे क्या ही देने, कोई जरूरत नहीं है उनको पैसे देने की। जब उन्हें कुछ चाहिए होता है तो तुम उनके बिना कहीं उन्हें सब कुछ लाकर दे देते हो। माँ तो कुछ मांगती ही नहीं है, लेकिन क्या इस बार उन्होंने तुमसे पैसे मांगे? वाह, ये बहुत अच्छी बात बताई तुमने कि इंसान बूढ़ा हो जाता है तो उसके शौक, जरूरतें, जिम्मेदारी सब खत्म हो जाते हैं। उसे किसी चीज की जरूरत ही नहीं रहती। तुम्हें पता है, माँ ने मुझसे आज तक 1 रुपया तक नहीं मांगा। इसका मतलब ये नहीं कि उन्हें पैसों की जरूरत नहीं होती, लेकिन हाँ, एक बात तुमने बिल्कुल ठीक कही कि तुम्हारी और मेरी माँ की बराबरी नहीं हो सकती, क्योंकि वो इतनी सेल्फिश जो नहीं है। अगर मुझे कुछ सही नहीं लगा तो मैंने तुमसे कह दिया। अब अपनी बात कहने में मैं सेल्फिश कैसे हो गई? तुम्हें पता है, जब तुम इस घर में शादी करके आई थी ना, तो माँ ने मुझसे कहा था कि तुम दीप्ति का बहुत ख्याल रखते हो, तो उसे हर महीने कुछ पैसे दे दिया करो। अगर उन पैसों से वो कुछ खरीदे या उन्हें जोड़े, वो तुम्हारी अपनी मर्जी। और माँ ने मुझे ये भी कहा था कि वो तुम्हें बहू नहीं, बेटी समझती है। और तुम घर में नई नई शादी होकर आई थी, तो तुम्हें पैसे मांगने में कोई झिझक ना हो, इसलिए माँ के कहने पर ही मैंने तुम्हें पैसे देना शुरू किए थे। अच्छा ठीक है, तुम्हें जैसा ठीक लगता है तुम वैसा करो। वो तो तुमने अचानक से माँ को पैसे देने की बात की, इसलिए मैंने तुमसे पूछ लिया। मैंने तुम्हें मना नहीं किया, लेकिन तुम मुझे एक बात बताओ, क्या तुम्हारी कमाई और फैसले में मेरा कोई हक नहीं? दीप्ति, तुम्हारा पूरा हक है, लेकिन माँ का तुमसे ज्यादा हक है। माना कि बड़े हक नहीं जताते हैं, लेकिन हम छोटों का फर्ज है कि हम उनके बिना कहे उनको समझें। मैं तुम्हें बताता हूँ कि मेरी माइंड में ये बात आई कैसे। अभी थोड़ी देर पहले पीहिका मेरे पास आई थी, तो उसने मुझसे कहा कि पापा, दादी बहुत कंजूस है, मुझे चॉकलेट के लिए कभी पैसे देती ही नहीं। तो पीहिका की बात से मुझे रियलाइज हुआ कि माँ के पास तो पैसे होते ही नहीं, इसलिए उनके पास भी पैसे होने चाहिए। वो उनकी मर्जी है कि वो अपने ऊपर खर्च करे या अपनी पोती पर, चाहे वो मुझे कहे या ना कहे, लेकिन ये मेरा फर्ज है कि मैं उनकी जरूरतों को पूरा करूं। और तुम इस चीज के लिए मुझे मना नहीं कर सकती। वो मेरी माँ है, उन्होंने बहुत कष्ट सहकर मुझे बड़ा किया है। हाँ, वो मुझसे कुछ कहती नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि मैं उनकी जरूरतों को पूरा ना करूं। क्या बना रही हो माँ? चाय बना रही हूँ, पिएगा? हाँ, पीऊंगा। अच्छा माँ, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ, ये कुछ पैसे हैं, आप रख लीजिए। बावरा हो गया क्या? मुझे पैसों की क्या जरूरत? मुझे जो भी चाहिए होता है तू लाकर तो दे देता है। मुझे तो बस अपने बच्चों की खुशी चाहिए और कुछ नहीं। माँ, वो सब तो ठीक है, लेकिन मेरी खुशी के लिए रख लीजिए। और हाँ, मैं हर महीने अब आपको 5,000 दिया करूंगा। सर, मैं ट्राई कर तो रहा हूँ सर। सर, 2 दिन के लिए बैंक भी बंद है, मेरा कार्ड भी वर्किंग नहीं है सर। ठीक है सर, मैं कैश का ट्राई करता हूँ। क्या हुआ शुभम, सब ठीक तो है ना? तुम परेशान लग रहे हो। यार, एक क्लाइंट को अर्जेंट कैश पेमेंट करनी है। 2 दिन के लिए बैंक भी बंद है और मेरा कार्ड भी वर्किंग नहीं है। तो क्लाइंट से रिक्वेस्ट कर लो ना। यार, वो क्लाइंट थोड़ा अड़ियल है, आज शाम तक उसको पेमेंट करनी ही। बेटा, ये 50,000 रुपए हैं, देख लो अगर तुम्हारे कुछ काम आ सके। मम्मी जी, आपके पास इतने पैसे कहाँ से आए? जिस माँ को उसका बेटा हर महीने पैसे देता हो, उसे भला पैसे की क्या कमी? बेटा, तुम्हारे दिए हुए पैसे मैं जोड़ कर रखती थी कि शायद कभी तुम्हारे काम आ जाए। माँ, आपके पास हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है। देखा दीप्ति, माँ को दिए हुए पैसे हमारे मुश्किल टाइम में काम आए। सच में माँ, आपने मेरी बहुत बड़ी मुश्किल हल कर दी। थैंक यू।